ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला। तल अबीब में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस भी धमाकों से गूंज उठा। इसराइल भर में खतरे के साइन बज उठे। लेबनान से भी इसराइल पर मुतअद्दिद रॉकेट फायर। तल अबीब में फायरिंग से 8 इसराइली हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली सिक्योरिटी काबीना इमरजेंसी बंकर में मुंतकिल। इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब। इसराइल के तमाम हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी पासदारान इनकलाब ने हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला करार दिया। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद गजा और लेबनान में जश्न। इसराइली वज़ीर आज़म को कहता हूँ हमारे साथ ना लड़ना। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की नेतन्याहू को तंबीह। कहा इसराइल पर हमला ईरानी मफादात और शहरियों के दिफा में किया। सियोनी हुकूमत की जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया। ईरानी सदर ने कहा जंग नहीं चाहते लेकिन किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। ईरान के साथ तनाज़ुर में ना पड़ो। यह हमला हमारी ताकत का सिर्फ एक गोशा था। ईरानी रहबर आला अली ख़ामनाई ने कहा हक पर चलने वाले कुर्बानियाँ देते हैं, उन्हें शिकस्त नहीं हो सकती। अगला हमला इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल को इब्रानी में इंतबाह। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी अफवाज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। प्रेस ब्रीफिंग में कहा अमरीका इसराइल की हिमायत जारी रखेगा। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। दिफा में इसराइल की मदद के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का फौरी जंग बंदी पर जोर। तुर्क सदर का ज़मीनी जंग की सूरत में लेबनान के साथ खड़े होने का ऐलान। कहा मुश्किल हालात में लेबनानी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। ईरान इसराइल पर हमले के संगीन नताइज भुगतेगा। इसराइल पर हमला नाकाबिले कबूल है। अमेरिका ईरानी हमलों की मजम्मत करता है। दुनिया को हमारे साथ खड़े होकर ईरान की मजम्मत करना पड़ेगी। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमेरिका के मफाद में जो बेहतर होगा करेंगे। हमास के मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आने से जंग बंदी ना हो सकी। अमेरिका खित्ते में सियासी और सिफारती हल चाहता है। दुनिया आग की लपेट में है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार ट्रंप ने बाइडन इंतज़ामिया को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। अपने एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका की कोई क़यादत नहीं, मुल्क चलाने वाला कोई नहीं। अमेरिका के पास जो बाइडन की सूरत में एक गैर जिम्मेदार सदर है। मुंतखब होकर मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करा दूंगा। इसराइल के जंगी पागलपन ने पूरे खित्ते को लपेट में ले लिया। ज़ियोनी फौज के फ़लस्तीन, लेबनान, यमन के बाद शाम में भी हमले। खातून ब्रॉडकास्टर समेत 3 अफराद शहीद, 9 जख्मी। स्वीडा एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया। जनूबी शाम में एंटी एयरक्राफ्ट रडार स्टेशन पर बमबारी। फ़लस्तीन में 24 घंटे के दौरान मज़ीद 23 शहादतें रिपोर्ट। शुहदा की मजमूई तादाद 41,638 हो गई। लेबनान में ताज़ा हमले में 95 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि हमारे जांबाज मर्दाना वार मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सियालकोट में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। 7 अफराद कत्ल। फायरिंग का वाक़या थाना किला कालरवाला के इलाके में पेश आया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा कर लिए। DPO ने मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। RPO गुजरावाला से रिपोर्ट तलब। मईशत मुस्तहकम, आम आदमी की खुशहाली का सफ़र शुरू हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से अवाम को रिलीफ मिल रहा है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। पूरी कौम ने एक ग्रोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह कम होने पर इजहार तशक्कुर।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौजूदा अदालती निज़ाम पर कड़ी तनकीद। कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा, हमने मिसाक़ जमहूरियत के जरिए 1973 के आइन को बहाल किया। किसी जज में हिम्मत न थी आमिर के काले कानून को गैर आइनी कहे। आप किसी वज़ीर आज़म को निकालने और हम चूं तक न कर सकें। मेरे वालिद ने किसी सज़ा के बगैर कैद भुगती। इस वक्त अदालत का मुकम्मल इंसाफ कहाँ था। कुर्सी बचाने की बात आए तो आइन याद आ जाता है। कहा गया रियासत होगी माँ के जैसी, मगर फिर रियासत बाप की तरह हो गई। आईनी अदालत में जस्टिस फायज ईसा बैठें या जस्टिस मंसूर, हमें कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, आईनी अदालत के क़याम से न सिर्फ आम साइल को फौरी और जल्दी इंसाफ मुहैया होगा, बल्कि मौजूदा जजेस की भी पूरी तवज्जो आईनी मामलात को देखने पर रहेगी। ऐसा निज़ाम बनाना चाहते हैं जिसमें अदालतें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। यह महज एक चीफ जस्टिस के तकर्रुर से नहीं, इदारों को मजबूत करने से मुमकिन होगा। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत और वकालत छोड़ दे। लगता है 63A का फैसला तरीके अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। तरीके अदम एतमाद में वोट को ना गिना जाए तो वज़ीर आज़म को हटाया ही नहीं जा सकता। इस तरह तो आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नज़रसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, कहा रायशुमारी कराई ही इसलिए जाती है कि वोट गिना जाए। जो लोग पार्टियां बदलते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं, किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। बानी PTI के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नज़रसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नज़रसानी 3 दिन ताख़ीर से दायर की गई। बैरिस्टर अली जफर ने एतराज़ उठाया, तफसीली फैसला न होने पर नज़रसानी ताख़ीर से दायर हुई। रजिस्ट्रार ऑफिस मालूम करे तफसीली फैसला कब जारी हुआ। सदर ने वज़ात खुद या वज़ीर आज़म की एडवाइस पर रेफरेंस भिजवाया। दौरान इस समाअत कुछ सवालात सामने आए। सवालात पर फ़रीक़ैन को मावनत की हिदायत की जाती है। फ़रीक़ैन बरतानिया, अमरीका समेत दीगर ममालिक में इन्हिराफ की हैसियत से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा।